तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई ईयर 2021 का एक क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉ इज़ इनकरेक्ट. वी नो दैट कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट कि जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो सेटिस्फाई हो जाए. ओके तो इसी लॉ के रिगार्डिंग नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी है और आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट है. तो पहली स्टेटमेंट है टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स. इसे हम सभी को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट अच्छे से समझ आए. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू वाटर, दैट इज लिक्विड एंड दीज आर गैसेस. ओके अब इन्हें बैलेंस कर देंगे. कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, उसके साथ केमिकल इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना होता है, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आगे प्रैक्टिस करते हैं हम. ओके तो ये फॉर एग्जांपल आपने एक इक्वेशन ली है. अब इसके रिगार्डिंग आपको ये स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. ये कह रहा है कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रिएक्टेंट साइड पे एंड प्रोडक्ट साइड पे वो क्या होता है, इक्वल होता है. क्या ये सही है या नहीं? तो देखो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है. बिकॉज अगर यहाँ पर, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना हर एक एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. अब क्या होगा, जितना टोटल मास हाइड्रोजन का, फॉर एग्जांपल आप 10 ग्राम से आपने स्टार्टिंग करी है, ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड पे टोटल मास है जो इसका, वो भी उतना ही 10 ही रहेगा. ओके तो सबका वैसे ही ऑक्सीजन का जितना रिएक्टेंट साइड पे इसका मास है टोटल, उतना ही ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड पे भी होगा. तो येस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो पहली स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. अब नंबर पे बात होगी, तो नंबर में देखो सबसे पहले तो बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन, उसके बाद आप जाके नंबर कंपेयर करोगे. तो ठीक है, हमने बैलेंस कर दिया. तो ये होता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ये क्या है, ये साथ साथ चलते हैं. आपको बैलेंस करनी ही होती है इक्वेशन. तो अगर इक्वेशन बैलेंस है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर लेफ्ट एंड राइट पे इक्वल है. जैसे कि यहाँ पर देखोगे 2 2 4, हाइड्रोजन लेफ्ट पे 4 है, 2 2 4 एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है. वैसे ही ऑक्सीजन कितने हैं, इक्वल है 2 2 दोनों साइड पे. तो येस, बी सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. Now third statement says the chemical composition of the reactants is same before and after the reaction. की chemical composition same रहती है. Now this statement is totally incorrect. ये correct नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो chemical composition ज़रूरी नहीं है कि केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही है. जैसे फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये रिएक्शन हो रही है. ओके यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में, H2 गैशियस फॉर्म में है एंड H2 है. अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखो, येस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, लेकिन उसका अब क्या हो गया, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया. अब वो क्या है, वाटर की फॉर्म में है. ठीक है, वाटर में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है. ठीक है, तो अगर आप अल्टीमेटली देखोगे मास एंड नंबर विल बी द सेम, लेकिन क्या होगा, इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, ये नहीं बताती स्टेटमेंट. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके Now mass can neither be created nor can it be destroyed in a chemical reaction. We all know that ये definition है law of conservation of mass की. वो क्या कहता है कि कोई भी mass ना ही create हो सकता है ना ही destroy हो सकता है in a chemical reaction. बस क्या होता है, वो mass इधर उधर reaction में इधर उधर shift हो जाता है, adjust हो जाता है. जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसके साथ react करके इसने वाटर बना लिया. अब mass तो उतना ही रहा हाइड्रोजन का, लेकिन वो किस फॉर्म में है, दैट इज़ उसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो गया है. तो ये क्या है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है रिगार्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट इज़ ऑप्शन सी. तो हमारा इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन सी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.